हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे ही आपको पता है तो 18 फेब को 10th बोर्ड का एग्जाम हुआ था और उस एग्जाम के बाद में हर बच्चे के 12th क्लास के स्टूडेंट्स के पॉइंट सवाल एक ही है मन में कि सर हमारा अकाउंट्स का पेपर कैसा आने वाला है, क्या 12th का पेपर टफ होगा या इजी। इस पॉइंट पर आज इस वीडियो में बात करेंगे और इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी समझाऊंगा, कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जो कि आपको एग्जाम रेलेवेंट होंगे और उसको अगर आप तैयार करते हैं तो आपका पूरा प्रॉपर प्रिपरेशन हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, मैं बाकी जो एजुकेटर्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं कुछ टॉपिक्स बता सकता हूं जो मोस्ट रिपीटेटिव टाइम्स आते हैं और उसको अगर आप लिस्ट वाइज लिख लेते हैं तो उनको अगर आप कंप्लीट करेंगे तो 100% आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी। तो चलिए इस पूरे टॉपिक्स में समझते हैं। तो यस डेफिनेटली दोनों, जब 10th का पेपर हुआ था तो मिक्स रिव्यूज आए थे। काफी रिव्यूज में मैंने भी देखा कि बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं कि सर हमारा पेपर तो बिगड़ गया, बहुत ही टफ पेपर दिया है। तो रिलैक्स, मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स हमारा अकाउंट्स का पेपर जैसे एज सच आता है ईच एंड एवरी ईयर उसी तरीके से बनेगा, यानी कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चीजों पर पूरा का पूरा होगा। यानी कि हमारा पेपर जो होगा अकाउंट्स का वो कह सकते हैं अपन मॉडरेट कह सकते हैं या फिर ये भी कह सकते हैं अब स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन पर है। अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली तो उसको तो पेपर थोड़ा आसान लगेगा, लेकिन किसी की तैयारी नहीं है तो फिर उसको किस तरीके का लगने वाला है, फिर तो उसको पेपर बड़ा ही टफ लगेगा। बट हाँ, उसके लिए भी इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा स्टूडेंट्स। अगर आपने पूरे साल मेहनत या प्रिपरेशन नहीं की है तो भी आप अगर वो पॉइंट्स कर लेते हैं तो आपका ये 100% है कि इस वीडियो के देखने के बाद में आपकी तैयारी हो जाएगी। वो पूरा का पूरा सब कंप्लीट करिए और उसी का नेक्स्ट में वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको ये सारे पॉइंट्स सॉल्यूशन में बताऊंगा। यस, तो बेसिकली स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से जहां पर अपन समझते हैं कि पेपर टफ आया है तो आएगा या इजी आएगा, तो मेरे हिसाब से मॉडरेट पेपर आएगा, ना ज्यादा टफ ना इजी। कह सकते हैं 70 मार्क्स का अटेम्प्ट आराम से हो जाएगा जिसने अच्छे से प्रिपरेशन की है, तैयारी की है। 10 मार्क्स कह सकते हैं उनको भी थोड़ी मेहनत लगेगी। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में थोड़े से ट्रिकी पॉइंट्स देकर के वो आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, बट स्मार्टली काम करना है, ज्यादा वहां टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट से उसको क्लिक करना है। अगर नहीं हो रहा तो एक बार का उसको छोड़ करके आगे कंटिन्यू करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स सबसे मेन पॉइंट हमारा अकाउंट्स का पेपर में एक होना चाहिए और वो ही मकसद होना चाहिए कि हमारा पेपर कंप्लीट हो। अगर पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। और अगर छोटे क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपने बहुत ज्यादा समय लगा दिया, उनकी कुछ क्वेश्चंस पे टिकी आ गई या ट्रिक्स बन गई और आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, आप उसको सॉल्व करने में समय लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा वेस्ट हो जाएगा। यस, तो बेसिकली मेरे हिसाब से आपको ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या है हमारे पॉइंट्स आगे, तो हम कह सकते हैं कि आपको 3 चीजों को 100% से देखना है, जो कि आई थिंक हर एक एजुकेटर भी कह रहा है आपको कि सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको मॉडल पेपर यानी कि मॉडल पेपर आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। मॉडल पेपर अगर आपने नहीं किया, एक सेकंड, यस, तो मॉडल पेपर सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। मॉडल पेपर अगर आपका क्लियर आपने किया है तो बहुत अच्छा है। मॉडल पेपर में बहुत अच्छे और ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं मॉडल पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा जिसमें आप लोग आराम से उस मॉडल पेपर को देख करके अपना पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट्स में जरूर लिखिए अगर आपको मॉडल पेपर की नीड है, और तो मैं उसको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी वीडियो बना के आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ये जरूर आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। लास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर, मैं तो अभी यही कह रहा हूं आपकी जो लास्ट 3 to 4 डेज बचे हैं, कोशिश करिए स्टूडेंट्स हर रोज दिन में 2 पेपर तो एटलीस्ट आपको सॉल्व करने हैं। सर क्या बात कर रहे हो, 3 आवर्स का पेपर होता है कैसे? टाइम निकाल बेटा, प्रैक्टिस करनी ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस किससे कर ले तू? सीधा ही डायरेक्ट पेपर से ही कर ले। तो बहुत सारे पास पेपर्स हमारे पास पड़े हैं, सेट बहुत सारे आते हैं सीबीएसई में, तो उन सेट्स को उठा और सॉल्व करना स्टार्ट कर। बिलीव मी, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और एक पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी पेपर कैसा बनता है, कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ जाएगा और रिलैक्स और कूल भी हो जाएंगे आप। यस, मुझे तो आराम से मैं इस पेपर को अटेम्प्ट कर लूंगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, मॉडल पेपर सॉल्व करिए। आपका अगर पेपर आपको अभी भी लग रहा है कि टफ है तो इजी हो जाएगा। पेपर जैसा हर साल बन रहा है उसी तरीके से मेरे हिसाब से बनने वाला है।
और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको करने चाहिए वो इसमें वीडियो में देने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो क्या होंगे वो सारे अपन डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा फटाफट से वो भी कंप्लीट हो जाए। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास में ये कुछ हमारे पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको अपन कह सकते हैं कंप्लीट करना होगा। आई थिंक आपको ये अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। यस, तो इसमें मैंने पार्टनरशिप के सारे पॉइंट्स आपके सामने लगा दिए हैं, राइट। ये पार्टनरशिप पूरी होल पार्टनरशिप में आपको ये टॉपिक्स तो कंसीडर करना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं 100% इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करते हुए दिखूंगा। और इस टॉपिक्स में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स में लिखिए यस सर नेक्स्ट हमें इसका ही कंप्लीट करवाइए, तो मैं आपको जरूर इसको अटेम्प्ट करवाऊंगा। और वैसे भी मैं इसके वीडियोस बना चुका हूं तो मैं नेक्स्ट अपलोड करूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस, बहुत बार कैलकुलेट किया है, जो बच्चे ने अच्छे से प्रिपरेशन किया उसके लिए तो लगेगा सर ये क्या है, ये तो आपने बहुत आसान बोल दिया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, तो आपको जरूर करना चाहिए। बच्चा लिस्ट बना ले, पेपर पेन ले ले और लिस्ट बना ले फटाफट से। ये सारे टॉपिक्स तेरे को आने चाहिए। सर्च कर, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कहीं से भी हेल्प ले। मेरे वीडियो में भी बहुत सारे, मेरे चैनल पे भी बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, वहां से ले ले, बस पढ़ाई करते। आज अगर तूने पढ़ाई कर ली तो तेरा काम हो जाएगा। एक एक टॉपिक्स को उठा और सॉल्व करता जा और सारे टॉपिक्स सॉल्व कर डाल। जो भी मैं इस टॉपिक में कर रहा हूं पार्टनरशिप एकदम होगा ना, सेट हो जाएगी गोली की तरह, है ना। चेक करिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेकंड पॉइंट होना चाहिए हमारा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना चाहिए, आना चाहिए आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आना चाहिए। वही क्या कहते हैं, एवरेज मंथ्स निकालना 6.5, 5.5, 6, 7.5, तो सारे केसेस सॉल्व करिए आप लोग घर में बैठ करके। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ केसेस सॉल्व करवाऊंगा। नेक्स्ट आपका है मैनेजर कमीशन। यस, आफ्टर बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन के जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो सारे करने हैं। अच्छा, इस टॉपिक को मैं बताना भूल गया, ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यानी कि हमारी अकाउंटिंग में 3 वैरायटी क्वेश्चंस आते हैं। पहला थ्योरेटिकल बेस्ड, जिसमें थ्योरी पूछा जाता है कि सेक्शन बता दो या डेफिनेशंस बता दो। फिर आता है वैल्यूएशन बेस्ड, जिसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, कुछ फिगर्स, कुछ नंबर्स निकालने होते हैं, उनको वैल्यूएशन बेस्ड कह सकते हैं। और तीसरा आता है अकाउंटिंग बेस्ड, जिसमें हमें अकाउंटिंग करनी होती है। तो इस वीडियो में या इस लिस्ट से अपन को समझ में आएगा कि पूरी पार्टनरशिप में टोटल वैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। तो इनमें से ही आएंगे और कोई कहीं से बाहर नहीं जाएगा। मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको। उसके बाद में हाँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो, यानी पार्टनरशिप में आपने सीखा था, चेंज इन टीएसआर में सीखा था, एसआर एनआर फाइंड आउट करना बहुत अच्छे से मैंने सिखाया था क्लास में, केसेस बना बना करके। तो सारे केसेस आपको आने चाहिए। अगर आपने ये भी कंप्लीट किया तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा अगला टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बहुत सारे फॉर्मूलाज थे, कैलकुलेशन मेथड, नंबर ऑफ ईयर परचेज, उसमें सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, लॉट्स ऑफ फॉर्मूला, सबकी प्रैक्टिस करवाई थी। वीडियोस प्रीवियसली पढ़े हैं, वहां से भी जाके चेक करिए। अदरवाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस भी मैं करवाने वाला हूं। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको आना चाहिए स्टूडेंट्स। जीआर एंड एनआर, रिटायरमेंट के अंदर गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इसके अलावा हमारे पास में नेक्स्ट क्या आ सकता है, यस, अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर को हमें कितना पेमेंट करना है। एक क्वेश्चन बना देंगे कि अमाउंट से इसका ये बैलेंस है, इसको रिवैल्यूएशन में इतना पैसा देना, ये करना है, आप अमाउंट बताइए कितना रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने क्वेश्चंस बुक में सॉल्व किए थे, आप उनको भी जरूर चेकआउट करिए। ये क्वेश्चन भी वैल्यूएशन बेस्ड है, आपको बताना होगा कितने रुपए देने हैं, तो वो भी कैलकुलेट करेंगे। देन लास्ट जो वैल्यूएशन में क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड आउट द प्रॉफिट शेयरिंग एट द टाइम ऑफ डिसीज पार्टनर, यानी कि जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है, आपको याद है स्टूडेंट्स, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं और एग्जीक्यूटर के टाइम पे उस पार्टनर को हम लोग क्या देते हैं, प्रॉफिट में भी शेयरिंग देनी होती है। जैसे मान लो 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट हुआ और उसकी डेथ हुई 1 जुलाई को, तो 3 मंथ्स उसके पार्टनर को बिजनेस में रहा है तो 3 मंथ्स का उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होती है, याद है, 2 बेसिस पर, टाइम बेसिस और सेल्स बेसिस। तो वो जरूर करके जाना स्टूडेंट्स, अच्छे से हो जाएगा। सर हमें नहीं आता है, हम क्या करें, मैंने आपको बताया नेक्स्ट वीडियो में सारी कैलकुलेशन सॉल्व करवाऊंगा, तो आप लोग कनेक्ट रहिए चैनल पर, आपको जरूर इसमें हेल्प मिल जाएगी। यस, देन नेक्स्ट, ये तो सारे पॉइंट्स हो गए स्टूडेंट्स वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। अगला पॉइंट पढ़ते हैं अपन, जहां पर हमारे पास नहीं कह सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आएंगे अकाउंटिंग बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि अकाउंटिंग पर कौन कौन से टॉपिक्स लिखे हुए आपके,
यानी कि ऐसे टॉपिक्स जिसको आपको 2 बाय या उसके अंदर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, जनरल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी पूरी पार्टनरशिप में, वो क्वेश्चंस होंगे हमारा। सबसे पहले कौन सा होगा स्टूडेंट्स? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहले फर्स्ट सीखा था आपने, याद है? राइट। देन नेक्स्ट जनरल एंट्रीज, उसी चैप्टर में जनरल एंट्रीज थी पार्टनर की एप्रोप्रिएशन, यानी कि फंडामेंटल चैप्टर्स में उसकी जनरल एंट्रीज जरूर करके जाना। ज्यादातर हम लोग पूरे साल एप्रोप्रिएशन बनवाते हैं, लेकिन वो पूछते क्या है? जनरल एंट्रीज क्वेश्चन पूछते हैं। तो सब टॉपिक्स में जनरल एंट्रीज जरूर करके जाना। अपन इस वीडियो जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद एक वीडियो और बना लेंगे, उसमें मैं जरूर बताऊंगा। मैंने आपको जनरल एंट्रीज बोला था, देखो जनरल एंट्रीज कितने सारे क्वेश्चंस लाएंगे। जनरल एंट्रीज हर एक चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट है, तो इसकी जनरल एंट्रीज ले लीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना आना चाहिए। यस सर, आपने तो सारे टॉपिक्स लिख दिए भाई मेरे। मैंने आपको क्या बोला? मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ नहीं होता है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तेरे को ये टू डू लिस्ट बना, क्या क्या मुझे करना है उसकी लिस्ट बना और काम करना स्टार्ट कर। सारे टॉपिक्स कर, क्योंकि पेपर हर एक एरिया से कवर होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि बाकी टीचर्स की तरह मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट दूं। इंपॉर्टेंट मतलब आपको टॉपिक्स करवा सकता हूं, उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं, समझा सकता हूं, बाकी फिर प्रैक्टिस करो और अटेम्प्ट करो। उसी के अंदर हमारे पास नेक्स्ट आता है क्या स्टूडेंट्स? पास्ट एडजस्टमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस थे हमारे। पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक जरूर करना है आप लोगों को अच्छे से। मैंने क्लास में बहुत अच्छे से करवाया था उसको, प्रॉपर एनालिटिकल टेबल बना करके कैसे अपन एक सिंगल एनालिटिकल पास आउट करते हैं, तो उस क्वेश्चंस को जरूर करके जाना। गारंटी क्वेश्चंस करके जाना। गारंटी में जितनी भी गारंटी की टाइप्स थी, पार्टनर टू पार्टनर, फर्म टू पार्टनर, पार्टनर टू फर्म्स, सारी गारंटी टाइप्स को कवर करके जाइए। सारे क्वेश्चंस में डालिए, रोज का टारगेट लगाइए और कंप्लीट करिए उनको। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इसकी भी अकाउंटिंग आती है, जनरल एंट्रीज कैसे बनती है, क्योंकि ये क्या होता है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। इसकी अकाउंटिंग भी पूछते हैं लोग, कैलकुलेशन के साथ साथ अकाउंटिंग भी पूछते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको अकाउंटिंग बेस में रखा है। उसके बाद में गुडविल की जनरल एंट्रीज, यस गुडविल बुक्स में अपीयर है तो उसकी जनरल एंट्रीज, और गुडविल क्या कहते हैं, ब्रिंग इन कैश, नॉट ब्रिंग इन कैश, उन सब की जनरल एंट्रीज अपन ने सीखी थी, तो उन सबको भी आपको कंसीडर करना है। देन नेक्स्ट हमारे पास होता है WCR और IFR, इसकी अकाउंटिंग की जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन आ सकते हैं कि इतना अमाउंट था, टोटल बैलेंस शीट में पड़ा है, इतना क्लेम हो गया, बता आप जनरल एंट्री बना करके। तो कभी तो रिवोल्यूशन अकाउंट खोलना पड़ता है, कभी हमारे को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अच्छे से करवाया था, नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर इसको भी अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। द नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चंस आते हैं, ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे न्यू पार्टनर कैपिटल निकालिए, फाइंड आउट करिए, न्यू के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर कैपिटल निकालिए, इन क्वेश्चंस को भी करना है। और लास्ट वन ऑफ द फेवरेट, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है हिडन गुडविल। ये हिडन गुडविल आपको नोटिस किया तो आपने दोनों में सीखा था स्टूडेंट्स, एडमिशन एज वेल एज रिटायरमेंट, तो दोनों का आपको क्या करना है? गुडविल का पोर्शन सीख के आना है, एडमिशन में भी और रिटायरमेंट में, दोनों के अंदर किस तरीके से अपन करेंगे वो आपको ध्यान से देखना है। तो ये है, अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके नेक्स्ट और पोर्शंस में और कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमारे पास में टॉपिक को थोड़ा सा कर लेता हूं। यस, तो बेसिकली सबसे पहले हमारा आएगा 11 नंबर पॉइंट पर पार्टनर्स लोन अकाउंट प्रिपेयर करना। आपने रिटायरमेंट में सीखा होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना, इंस्टॉलमेंट में उनको पेमेंट्स करना, क्या कहते हैं, विद इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, विदाउट इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके सेटल करना, तो वो भी चीज हमारे पास में कंसीडर होगी। देन नेक्स्ट होगा हमारा एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर अकाउंट हमें क्या समझाएगा कि बेसिकली पूरा एग्जीक्यूटर अकाउंट अच्छे से करके जाना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% बनता है एग्जीक्यूटर क्वेश्चन। तो एग्जीक्यूटर क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? देन फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन में रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, बहुत सारे क्लासेस में मैंने प्रैक्टिस करवाई थी, जरूर करना है सीबीएसई स्टूडेंट्स, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, सारे क्वेश्चंस करके जाना है, तभी मजा आएगा। यस, देन नेक्स्ट रिटायरमेंट का हमारा टॉपिक कौन सा? रियलाइजेशन। यस, रियलाइजेशन टॉपिक भी हमें कंसीडर करना है और कंप्लीट करके जाना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट आ सकता है इसके अंदर और जनरल एंट्रीज आ सकती है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन की, राइट। तो आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, आप लोग इसकी लिस्ट बना चुके होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सारे पॉइंट्स को प्रैक्टिकली सॉल्व करके बताऊंगा ताकि आपका काम हो जाए। यस, कमेंट्स में जरूर बताइए क्या आपको इन वीडियोस के थ्रू, आपको नेक्स्ट वीडियो कैसा चाहिए, किस टॉपिक पर आपको परेशानी आ रही है। कुछ दिन बचे हैं स्टूडेंट्स, हर टीचर, हर बच्चा लगा हुआ है प्रैक्टिस करवाने के लिए, प्रिपरेशन करवाने के लिए, हर बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है। आप कहीं रह तो नहीं रहे हैं, तैयारी कीजिए। कहीं आप ये क्वेश्चन पूछने के लिए मजबूर तो नहीं हो जाएंगे क्या पेपर बहुत टफ आया था। पेपर टफ क्यों बनेगा? अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। खूब सारी प्रैक्टिस करिए, अभी भी टाइम है,
स्ट्रेटजी बना, एक दिन पार्टनरशिप ले, पूरे दिन बैठ सब कुछ छोड़ दे, क्वेश्चंस पहले टॉपिक सॉल्व कर। देख दो ही तरीके होते हैं, अगर तेरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो पहले कॉन्सेप्चुअल क्लियर कर। जैसे पार्टनरशिप में ये टॉपिक्स में कौन से पॉइंट्स नहीं आते हैं, बना ले, उसको सॉल्व कर, पहले समझ कैसे होता है वो, और फिर उसकी प्रैक्टिस कर। और जिसकी पूरी प्रिपरेशन हो गई है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, उसको प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। और प्रैक्टिस में क्या, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दबा के सॉल्व करो, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। अगर आप ऑफलाइन में आपके टीचर्स की हेल्प लीजिए, हम लोग ऑनलाइन हैं, हमें बता सकते हैं, जितनी भी हम लोग मदद कर पाए हम लोग हमेशा आपके लिए खड़े हैं, राइट। तो आई थिंक आपको ये वीडियो, ये पॉइंट अच्छा लगा होगा और इससे आपको हेल्प मिलेगी। और एग्जाम पेपर टफ या इजी नहीं होता, आपकी प्रिपरेशन डिसाइड करती है कि वो पेपर टफ लगेगा आपको या इजी लगेगा। यस, चलिए मिलते हैं ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। राधे राधे।